नमस्ते फ्रेंड दोस्तों, यदि आप भी प्लांट लवर हैं और अपने गार्डन में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स और यूनिक फ्लावर रखने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, यह जो प्लांट आप देख रहे हैं है जरबेरा डेजी है, जो कि एक पेरिनियल प्लांट है। यह प्लांट साउथ अफ्रीका का नेटिव है। जरबेरा डेजी के फूल 3 से 4 इंच तक के होते हैं और यह प्लांट ज़्यादा हाइट में लंबा नहीं होता। इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, नारंगी, लेवेंडर, सैल्मन, बहुत सारी शेडों में आते हैं। आप देख रहे हैं कि इस जरबेरा प्लांट की जो रूट्स हैं वो पोट से बाहर की ओर निकलकर आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इस प्लांट के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हो इतने सुंदर ये फ्लावर लगते हैं। फ्लावर का यूज हम घर या शादी में डेकोरेशन में, बुके में भी करते हैं। जरबेरा प्लांट को इसके फूलों के लिए ही हम अपने घर में ग्रो करते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लंबी होती हैं और थोड़ी फजी होती हैं। इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो स्प्रिंग से लेकर विंटर तक आते हैं। इस प्लांट को गीली मिट्टी या ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ओवर वाटरिंग के कारण हमारा ये प्लांट कई बार खराब हो जाता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में इसको हल्की हल्की धूप पसंद होती है, लेकिन गर्मियों में इसको हल्की छाया चाहिए। आप इस प्लांट का रूट सिस्टम देख रहे हैं और इसका सॉइल मिक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। ये टोटली पूना की मिट्टी में लगा हुआ है और पूना की मिट्टी हमारे नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट नहीं करती है इन प्लांटों को, तो हम आज इन प्लांटों को रिपोर्ट भी करेंगे। दोस्तों, जरबेरा एक बहुत ही फेमस प्लांट है और इसे मोस्टली सजावटी पौधे या कटे हुए फूलों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी जो देसी वैरायटी होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लेकिन ये जो वैरायटी होती हैं ये हाइब्रिड वैरायटी होती हैं और इनमें जो फूल होते हैं वो देखने लायक होते हैं। जो देसी वैरायटी होती हैं उसमें फ्लावर के कलर कुछ कम होते हैं, जबकि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें फ्लावर की हजारों किस्में मौजूद होती हैं। लोग पूछते हैं क्या जरबेरा 12 मासी या पेरिनियल प्लांट है? हाँ जी, ये बिल्कुल पेरिनियल प्लांट है। जैसे जैसे विंटर सीजन करीब आता है तो आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पत्तियों के गुच्छे के बीच में से आप ये देख रहे हैं कि बड फॉर्मेशन हो रही है और हल्की सी बड इसमें नजर आ रही है। इस प्लांट को सितंबर से अक्टूबर और फरवरी से मार्च तक हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को घर में उगाना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी पेशेंस की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही स्लो गति से बढ़ने वाले पौधे होते हैं। इस पॉट में देख रहे हैं कि एक ही पॉट में ये 4 प्लांट जरबेरा के लगे हुए हैं। आप रेगुलर बेसिस पर इस प्लांट में से डेड हेडिंग, डेड पिंचिंग करते रहें। ये देखो, ये ड्राई लीव्स है और मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो आप भी जब भी आप किसी भी प्लांट में डेड हेडिंग देखें तो उनको तुरंत रिमूव कर दें। आप देख रहे हो कि इस प्लांट में जितनी भी ड्राई लीव्स थी उनको मैंने रिमूव कर दिया है। मेरे पास जरबेरा के 2 प्लांट हैं। मैं आपको दूसरा प्लांट भी दिखाती हूँ कि दूसरा प्लांट भी मेरे पास किस तरह का है। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास जरबेरा का दूसरा प्लांट है और आप इसका रूट सिस्टम भी देख रहे हैं कि इसका रूट सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यह प्लांट भी काफ़ी बुशी है। दोस्तों, जैसे ही सीजन चेंज होता है हमारा प्लांट हल्का सा शौक में आ जाता है। यह जो प्लांट है इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। आप देख रहे हैं इसके पत्ते जो होते हैं ऊपर से कुछ कुछ मूली के पत्तों के जैसे दिखाई देते हैं। साथ ही आप यह भी देख रहे हैं कि इस प्लांट में कोई स्टेम नहीं है। यह प्लांट स्टेम लेस है, इसमें तना बिल्कुल भी नहीं है। केवल इस प्लांट में लीव्स, रूट्स और फ्लावर ही नजर आते हैं। तो मैं अपने जरबेरा के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी का पॉट यूज कर रही हूँ। मिट्टी का पॉट
हमारे जरबेरा प्लांट के लिए बेस्ट होता है। यदि मिट्टी का ना हो तो आप प्लास्टिक का पॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि पॉट की जो हाइट है वो ज़्यादा ना हो। ये मेरे पास जो पॉट है वो आप देख रहे हैं कि वो पॉट 10 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जो इसकी डायामीटर है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। आप ऐसा पॉट्स यूज करें जिसका बॉटम जो हो छोटा हो, लेकिन इसका ऊपर का जो माउथ हो वो काफ़ी चौड़ा हो, क्योंकि हमारा जो जरबेरा का प्लांट है वो ऊपर से ही ग्रो करता है। ऊपर से ग्रो करने का मतलब है कि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वो चौड़ाई में ग्रो करता है, चारों तरफ वो फैलता है। जरबेरा के प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी का पॉट इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि हमारे जरबेरा के प्लांट को ठंडक जो होती है काफ़ी पसंद है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के पॉट में ही हम अपने जरबेरा के प्लांट को लगाएं। मेरे पास ये दूसरा पॉट भी है, वो मिट्टी का ही है। इसमें भी मैं अपने जरबेरा के प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। तो इसके लिए सोइल मीडिया बनाते हैं जल्दी से। सोइल मीडिया में ये मेरे पास गार्डन सोइल है। आपके पास जो भी गार्डन सोइल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के साथ मैं इसमें डालूंगी काउडंग कंपोस्ट। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ हैं चारकोल के टुकड़े, ये है थोड़े से कोको चिप्स, और साथ ही है मेरे पास ये कोकोपीट। कुछ मेरे पास है ये क्ले बॉल। मैं इस मिक्सचर में क्ले बॉल को भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कार्बनाइज्ड राइस हस्क। राइस हस्क मैं ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसमें कोकोपीट भी ऐड करूँगी। अब मेरे पास ये डिस्पोजल गिलास है और उस गिलास की मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर 5 गिलास लिए है गार्डन सोइल। ये आप देख रहे हैं 250 ml का ये गिलास है। एक गिलास इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काउडंग कंपोस्ट। एक गिलास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस हस्क। ये राइस हस्क मैंने कार्बनाइज करी हुई है, जिस राइस हस्क से हमारे जो जरबेरा प्लांट है इनकी जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर एयर मिलती रहेगी। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये मैं 2.5 गिलास के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 1 मुट्ठी कोकोपीट। कोकोपीट को हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि मैं यहाँ पर साथ में राइस हस्क भी ऐड कर रही हूँ। कि आपके पास कोकोपीट या राइस हस्क में से एक चीज हो तो आप उसकी मात्रा को डबल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ ये क्ले बॉल। 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें डाला है चारकोल के टुकड़े। हमारे प्लांट को फंगस से बचाने के लिए हमें अपने सोइल मिक्सचर में ऐड करना है फंगिसाइड पाउडर, जो कि मैं 1/4 स्पून इसमें डाल रही हूँ। साथ ही अपने प्लांट की फ्लावरिंग के लिए इसमें कुछ डाल रही हूँ DAP के दाने। आप चाहे तो इसमें नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नीम खली इसलिए इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि मेरे पास जो गार्डन सोइल थी वो पुराना मिक्सचर था, उसमें नीम खली मिक्स थी। ये देखो पूरी तरह से सोइल मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो देर किस बात की। अब हम अपने जो पॉट है मिट्टी के उनमें इस सोइल मीडिया को फिल करेंगे, लेकिन सोइल मीडिया को फिल करने से पहले हम अपने जो पॉट हैं उनके बेस में मैं यहाँ पर इन प्लांटों के लिए 1 इंच के करीब जो लेयर बिछा रही हूँ वो मेरे पास कुछ कोको चिप्स हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चारकोल के टुकड़े और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्ले बॉल। इन क्ले बॉल, कोको चिप्स और चारकोल के टुकड़ों को इसकी मैंने एक लेयर दोनों पॉट के बेस में बिछा दी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं इसमें भर रही हूँ हल्का सा सोइल मिक्सचर, और सोइल मिक्सचर भरने के बाद अब हमें अपने जरबेरा के प्लांट को प्लास्टिक पॉट से रिमूव करना है। हल्के हल्के हाथ से हमें अपने प्लांट को सोइल सहित पूरी तरह से अलग कर लेना है। आप देख रहे हो कि इस प्लांट का रूट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी रूट नीचे तक आ रही है, लेकिन हमें एज इट इज इस प्लांट को नहीं लगाना है। हमें हल्के हल्के हाथ से साइड साइड से प्लांट की सोइल को रिमूव करना है। आप देख रहे हो कि यह प्लांट कोकोपीट और रेड सोइल में लगा हुआ है।
के हल्के हाथ से हमें साइड साइड से इस प्लांट की सोइल को रिमूव करना है दोस्तों। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। इतनी सोइल को रिमूव करने के बाद अब मैं अपने प्लांट को अपने मिट्टी के पॉट में लगा रही हूँ। आप देखोगे कि यहाँ से इस प्लांट की लीव्स निकलती हैं, उस भाग को कहते हैं इसका क्राउन। यह प्लांट का क्राउन होता है और हमेशा हमें इस क्राउन वाले भाग को अपने सोइल मीडिया से ऊपर रखना है। एलोवेरा के प्लांट को पॉट में रखने के बाद अब मैं सोइल मीडिया से इसको पॉट को फिल कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने सोइल मीडिया को कहाँ तक फिल किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि सोइल मीडिया को मैंने क्राउन के नीचे वाले भाग तक फिल किया है। दोस्तों, यदि आप क्राउन तक सोइल मीडिया को फिल कर देंगे तो आपका प्लांट पूरी तरह से धीरे धीरे डेड हो जाएगा। अब मैं दूसरा जो जरबेरा प्लांट है उसको भी पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ और आप देखोगे कि मैंने अपने दोनों जरबेरा के प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। दोस्तों, यदि आप जरबेरा के प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें इवनिंग के टाइम या अर्ली मॉर्निंग के टाइम ही इनको रिपोर्ट करें। को रिपोर्ट करने के बाद अब बारी आती है इसमें वाटरिंग की। तो हमेशा याद रखें, कभी भी जरबेरा प्लांट में ऊपर से वाटरिंग ना करें। हमेशा जरबेरा प्लांट की सोइल में वाटरिंग करें। तो यदि हम ऊपर से वाटरिंग करेंगे तो हमारा जरबेरा प्लांट है उसका क्राउन खराब हो जाएगा और यदि क्राउन खराब हो जाएगा तो हमारा जरबेरा प्लांट धीरे धीरे डेड हो जाएगा। बात आती है सनलाइट की, तो हमें हमारे प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में हमारे प्लांट को रखना है। दोस्तों, कई बार इनमें इस तरह व्हाइट फ्लाइज या माइट्स का अटैक हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए अपने प्लांट को हमें पानी में थोड़ा सा नीम ऑयल डालना है और थोड़ा सा शैम्पू या हैंड वॉश की बूंद डालनी है और कॉटन से प्लांट की लीव्स की अपर साइड और लोअर सरफेस दोनों को ही साफ करना है। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन की। इसके फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें से कुछ सीड्स निकलते हैं जिनको हम सीड्स के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, टिश्यू कल्चर के द्वारा भी आजकल इस प्लांट्स की हाइब्रिड वैरायटी को तैयार किया जा रहा है। थर्ड है डिवीजन मेथड। आप इसके रूट सिस्टम में से रूट्स को अलग कर प्लांटों को अलग कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब इसका फ्लावर आता है तो एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उसमें ये खिले हुए फ्लावर जो होते हैं 15 से 20 दिन तक खिलते रहते हैं। 15 से 20 दिन के बाद जब ये फ्लावर ड्राई हो जाते हैं तो इन फ्लावर की स्टिक को बेस से कट कर दें, इससे प्लांट में ज़्यादा फ्लावर आएंगे। अब मैं आपसे कुछ कैंडल होल्डर शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने टेरेस गार्डन के लिए बनाए हैं। दोस्तों, ये जो मोर वाला आप कैंडल होल्डर देख रहे हैं, ये मैंने पेपर मैचिंग से मोर बनाया है। साथ ही मैंने इसमें ओरिजिनल जो हैं वो मोर पंख लगाए हैं, कुछ इसमें मिरर वर्क किया है और साथ ही इसमें कुछ मैंने हाफ कट मोती लगाए हैं। तो ये मैंने बनाया है अपने टेरेस गार्डन के लिए। साथ ही मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने अपने टेरेस गार्डन के लिए कौन कौन से कैंडल होल्डर बनाए हैं। ये मैंने यूज करी है सीढ़ी, जो सीढ़ी के ऊपर मैंने यहाँ पर शीट लगाई है और उसके ऊपर मैंने ये वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क। आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी मटकियाँ हैं और इन छोटी मटकियों से मैंने किस तरह के कैंडल होल्डर ये बनाए हैं। कुछ चौड़े वाले बैंगल से बनाए हुए कैंडल होल्डर, ये आप देखो, इसमें मैंने म्यूजिशियन बनाए हैं। Your pretty eyes make me smile and your little fits make me stay with you. Eyelashes moving softly. और अब दिखाती हूँ कि हाथियों की पूरी साना, ये देखो मैंने पूरी तैयार कर दी है अपने गार्डन के लिए।
यही था आज का वीडियो। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। आप भी अपने घर और गार्डन के लिए ये कैंडल होल्डर ट्राई करना और अपने घर में जरबेरा प्लांट को जरूर लगाना। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।